ऑयल ढेर भागता। हेलो बंद फ्रेंड्स, कर गुड दे मॉर्निंग वो। टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप 12। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का स्पोकन क्लास स्टार्ट हो चुका है और हम लगातार क्लास कराते ही जा रहे हैं। तो आज हम लोग का चौथा या पांचवा क्लास है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे वर्ब टू हैव, जिसका हिंदी था कुछ पास होना, ठीक है। इसमें हम लोग मतलब वर्ब टू हैव में प्रेजेंट में किस तरह का मतलब सेंटेंस किस तरह बन रहे थे वो हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है, और बनाए भी थे। आज हम लोग पास्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और उसका रूल वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि सेंटेंस बनाने हैं। तो सबसे पहले इसके रूल की बात करेंगे। तो इसका रूल देखिए, पॉजिटिव रूल जो होता है, यानी रूल की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अदर वर्ड, है ना। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अदर वर्ड, क्योंकि ये पास्ट में हम लोग को सेंटेंस बनाना है। तो पास्ट में वाज वेयर, हैड वगैरह पास्ट में ही आता है, ठीक है। तो हम पास्ट में रूल क्या लिखे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अदर वर्ड। जैसे हम कहेंगे कि मेरे पास घर था, है ना। मेरे पास घर था, पास्ट की बातें हो रही है। तो इसको बनाना होगा इस रूल के हिसाब से। तो बनाएंगे आई हैड हाउस। लेकिन अगर यहीं पे बोल दे कि मेरे पास घर नहीं था, मेरे पास घर नहीं था, तो यहाँ पे सब लोग घबरा जाते हैं। वो लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि ऐसे रूल बना देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड, जो कि आपका फुल्ली गलत हो जाता है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस कभी नहीं बनेगा। देखिए, इसके लिए जो रूल होता है ना, वो रूल थोड़ा अलग होता है। रूल ऐसे बनेगा निगेटिव के लिए। निगेटिव की बात करेंगे तो इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव। ये जो सबसे पहले तो हम लोग हैड को हटा करके डीड जोड़ेंगे, क्योंकि डीड हम लोग का क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और हैड जो है हम लोग का हैव में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, हैव प्लस आपका अदर वर्ड हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग का रूल थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अदर वर्ड था ना, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अदर वर्ड, ये पॉजिटिव वाला था, जिसमें हम लोग डायरेक्ट बना रहे थे कि मेरे पास घर था, मेरे पास पैसा था। पास्ट की बातें, आई हैड मनी, आई हैड हाउस, आई हैड पेन, आई हैड शर्ट, आई हैव बोर्ड। हैड से हम लोग बना रहे थे यानी कि पॉजिटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अदर वर्ड, ठीक है। लेकिन हम जब निगेटिव की बात की तो यहाँ पे रूल चेंज हो गया। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस जो हैड था उसको हम लोगों ने हैव में चेंज कर दिया, क्योंकि यदि चेंज नहीं करते तो हम लोग का सेंटेंस गलत हो जाता है। हैड को हैव में चेंज किए, अब प्लस अदर वर्ड कर दिए, ठीक है। अब तो यहाँ से इंट्रोगेटिव बनाने में बहुत ही ईजी हो गया। जैसे यहाँ पे सेंटेंस मेरा था कि मेरे पास घर नहीं था, तो कैसे बनेगा, इसको बनाएंगे हम लोग आई डिड नॉट हैव आई डिड नॉट हैव हाउस, ठीक है। आई डिड नॉट हैव हाउस बन गया ना। अच्छा, आप लोग इंट्रोगेटिव रूल बताइए। इंट्रोगेटिव रूल क्या होगा, इसको तब तक के लिए मिटा देते हैं। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में आपको कुछ लॉजिक मिल जाएगा, हो सकता है, ठीक है। दूसरा रूल हम क्या लिखे थे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड, ये हम लोग का निगेटिव रूल था। अगर बात करेंगे इंट्रोगेटिव रूल की तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, यानी कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव
प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हैड को हम लोगों ने हैव में चेंज किया है और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट या फिर सब्जेक्ट लगेगा। हैव के बाद नॉट नहीं लगाना है वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चौथा रूल जो था WH वर्ड प्लस WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड। छठवां रूल की बात करेंगे, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड। ये आप लोग का 6 रूल है। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे इसके ऊपर सेंटेंस। ठीक है, इससे पहले आप चाहते हैं अगर थोड़ी सी क्लास में लॉजिक लाना तो देखिए आप लोग के लिए एक छोटा सा शायरी समझ लीजिए, शायरी ही है, चाहते हैं बोल दें। चलिए स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे, जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। ठीक है, ये आप लोग के लिए था। चलिए अब फिर से इस पे देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनेगा। ठीक है, आइए सेंटेंस बनाते हैं इसके ऊपर। अभी अभी रूल आप लोगों ने देखा, जैसे बनाएंगे, मेरे पास सब कुछ था, क्या उसके पास, क्या उसके पास घर था, तुम्हारे पास पैसा नहीं था, तुम्हारे पास पैसा नहीं था, क्या राम के पास कुछ नहीं था। आगे बनाएंगे, तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं था, कलम क्यों नहीं था, क्योंकि कलम टूट गया था। तो क्या अगला बात करेंगे, मेरे पास कपड़ा कब नहीं था, या फिर कब था, ऐसे मेरे पास कपड़ा कब था। जब कपड़ा खरीदने के लिए जिद कर रहे होते तो पापा जी डांटते हैं, तब बोलते हैं कि मेरे पास कपड़ा कब था कि जब कपड़ा नहीं खरीदवाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस है, मेरे पास सब कुछ था, आई हैड एवरीथिंग, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस पूछा है हम लोगों से कि मेरे पास सब कुछ था। जैसे हम लोग पीछे बना रहे थे, मेरे पास घर था, आई हैड हाउस, मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी। ऐसे यहाँ पे मेरे पास सब कुछ था, आई हैव एवरीथिंग, मतलब यहाँ पे इसके पास सब कुछ है। अगर यहीं पे रहता कि मेरे पास कुछ नहीं था, आई हैड नथिंग, मेरे पास पेन नहीं था, आई हैड मेरे पास पेन था, आई हैड पेन। ठीक है, ऐसे बनेगा। अगला सेंटेंस हमारा है, क्या उसके पास घर था, क्या उसके पास, क्या उसके पास इंटरोगेटिव के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड ही हैव, डिड ही हैव क्या है, घर है ना, डिड ही हैव हाउस, क्या उसके पास घर था। अगला सेंटेंस की बात करेंगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं था, तुम्हारे पास पैसा नहीं था, यू डिड
not have money, you did not have money, है ना। निगेटिव सेंटेंस पूछा है यहाँ पे, निगेटिव के लिए डिड जुड़ेगा, उसके बाद हैव उसी में रहेगा, नॉट के बाद हैव लगेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला सेंटेंस, क्या राम के पास सब कुछ नहीं, क्या राम के पास कुछ नहीं था, तो यहाँ पे होगा डिड राम नॉट हैव एनीथिंग, डिड राम नॉट हैव एनीथिंग, क्या राम के पास कुछ नहीं था। अगला सेंटेंस, तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं था, तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं था। वाई डिड यू, नहीं था, वाई डिड यू नॉट हैव पेन, वाई डिड यू नॉट हैव पेन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहाँ पे जगह नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। अगला सेंटेंस, मेरे पास कपड़ा कब था, कब के लिए यूज होगा व्हेन डिड आई हैव क्लॉथ, व्हेन डिड आई हैव क्लॉथ, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये पास्ट से रिलेटेड सेंटेंस कैसे बन रहे हैं हम लोगों ने अभी देखा, अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर से रिलेटेड इस पे सेंटेंस कैसे बनेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय टू ऑल ऑफ यू, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। जाते जाते लास्ट में एक छोटा सा कुछ कह देते हैं, टीयर इज अ वेरी पावरफुल लिक्विड which has 10% water and 90% fillings. That's all, and please like this video. Thanks for watching.